नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम जानेंगे रक्षाबंधन क्या है, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या पौराणिक कथाएं हैं और इसका क्या वैज्ञानिक तथ्य। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन का पर्व दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इस पर्व का मतलब होता है एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा प्रदान करता हो। यहाँ पर रक्षा का मतलब रक्षा प्रदान करना होता है और बंधन का मतलब एक गांठ, एक डोरी जो कि रक्षा प्रदान करे। पौराणिक कथाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सबसे पहले रक्षाबंधन की शुरुआत राजा बलि और भगवान वामन की कहानी से चालू होता है। राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ के दौरान भगवान विष्णु 52 रूप धारण करके 3 पग भूमि मांगते हैं। राजा बलि इसके लिए तैयार हो जाते हैं। 52 रूपी भगवान विष्णु ने धरती और आकाश को अपने 2 पगों से नाप लिया। इसके बाद विशाल रूप उनका देखकर राजा बलि ने तीसरा पैर अपने सर में रखने के लिए कहा। राजा बलि के इस दान से भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें वरदान मांगने को कहते हैं। राजा बलि ने वरदान भगवान से मांगा कि प्रभु, मैं जहां भी देखूं, सोते जा उठते बैठते मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने उन्हें तथास्तु कहा और उनके साथ पाताल चले गए। भगवान उन्हें पाताल का राजा बना देते हैं। भगवान के जाने के बाद माँ लक्ष्मी जी बहुत परेशान हो गई। उन्होंने नारद मुनि की सलाह पर पाताल लोक जाकर राजा बलि को अपना भाई बनाया और उन्हें राखी बांधी, और राखी बांधने के फलस्वरूप उन्होंने भगवान विष्णु को अपने साथ वापस ले जाने की गुजारिश कर। राजा बलि इसके लिए तैयार हो जाते हैं और तब से ही रक्षाबंधन त्योहार का शुरुआत हुई। दूसरी कथा है महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण 100 गाली देने के बाद राजा शिशुपाल का सुदर्शन चक्र से वध कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी उंगली से खून बहने लगता है। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली में बांध दिया, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को हर संकट से बचाने का वचन दिया और चीरहरण में द्रौपदी की रक्षा की। तीसरी कथा भविष्य पुराण से है। जब देवताओं और असुरों का बहुत भयंकर युद्ध हुआ, देवता हारने लगे, तो उन्होंने अपने भगवान गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे और उनसे अपनी रक्षा के लिए कहा। गुरु बृहस्पति के बताए के अनुसार भगवान इंद्र की पत्नी ने उन्हें स्वास्तिक वाचन के साथ पूजा पाठ करके रक्षा सूत्र बांधकर युद्ध के लिए भेजा और देवताओं की युद्ध में विजय हुई। चौथी कथा भी महाभारत काल से ही प्रचलित है। जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि प्रभु, मैं सभी संकटों को किस प्रकार प्राप्त कर सकता हूँ युद्ध में, तब श्री कृष्ण ने उन्हें और उनकी सेना को राखी बांधने की सलाह दी थी। रक्षाबंधन की 5वीं कथा हमारे इतिहास से है। जब रानी कर्णावती ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण से अपने राज और अपनी रक्षा के लिए सम्राट हुमायूं को एक पत्र के साथ राखी भेजकर रक्षा का अनुरोध किया था। हुमायूं ने राखी को स्वीकार कर लिया और रानी की रक्षा करने के लिए कूच की थी। अब बात करते हैं साइंटिफिक रीजन पे। हमारे शरीर में कई ऐसे प्रेशर पॉइंट होते हैं जिनकी मदद से रोगों का उपचार किया जा सकता है। शरीर के हर अंग में ऐसे प्रेशर पॉइंट होते हैं। ये प्रेशर पॉइंट एक्यूप्रेशर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे शरीर की कई बीमारियों से हमें फ़ायदा दिलाते हैं। इन पॉइंट को सही जगह पर दबाने से जुकाम, साइनस, सांस से संबंधित परेशानी, चिंता, पाचन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ये पॉइंट्स हमारे दोनों हाथों में होते हैं। हमारे हाथ और कलाई के बीच में जो पॉइंट्स होते हैं उनको दबाने से ठंड व जुकाम संबंधी लक्षणों जैसे छींक, ठंड, नाक बहना और गले की सूजन से राहत मिलती है। दूसरा पॉइंट हमारे नाड़ी के पास होता है, जिनसे हमको खांसी, अस्थमा और सांस उखड़ने की समस्या से राहत मिलती है। तो राखी बांधते समय यही सारे पॉइंट दबते हैं, इसलिए वैज्ञानिक तौर पर भी राखी बांधने का विशेष महत्व है। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया ऐसी और अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।